7 दिन पहले मैं इस दुनिया में आया था। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा फिर से लौट आई है। दुष्ट राक्षसों ने हमला कर दिया है और मानव सभ्यता विनाश के कगार पर है। शुक्र है कि खास शक्तियों वाले लोग सामने आए और उन्होंने इंसानियत की आखिरी उम्मीद को बचा लिया। मैं भी उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से एक हूँ, लेकिन उनकी वो नाम और घिसी पिटी शक्तियों से अलग। मेरी शक्ति 10 महलों के सबसे महान और ताकतवर योद्धाओं को बुलाना है। टारगेट कंफर्म हो गया है। बी क्लास, हमें तुरंत बैकअप चाहिए। मैं दोहराता हूँ, बी क्लास या उससे ऊपर के योद्धाओं को मदद के लिए भेजो। कैप्टन चेन, बी क्लास योद्धा तेजी से यहाँ आ रहे हैं। उन्हें पहुँचने में 10 मिनट लगेंगे। ये बी क्लास का घिनौना राक्षस, ये चीज इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में कैसे आ गई? 10 मिनट। हमारी ये जादुई ढाल और कितनी देर टिकेगी? ये ढाल 15 मिनट तक और चल सकती है, लेकिन लिन फान अभी तक अंदर से बाहर नहीं आया है। वो जिद्दी लड़का कभी किसी की नहीं सुनता। लाओ लिन का ये बेटा सच में उसकी परेशानियां बढ़ा देता है। झेंग ही, इस स्क्वाड को संभालने के लिए हमें अभी भी लाओ लिन की ही जरूरत है। वो यहाँ ऐसे नहीं मर सकता। चलो हम भी अंदर चलते हैं। बी क्लास का राक्षस, सिर्फ इसकी बदबू ही मेरा दिमाग खराब कर रही है। लेकिन मेरे लिए ये तो खुद चलकर आया हुआ डार्क एनर्जी का एक शानदार तोहफा है। एक हफ्ते पहले ही मैं इस दुनिया में आया और इस 10 पैलेस सिस्टम ने मुझे चुन लिया। बस मुझे इन राक्षसों को मारकर इनकी डार्क एनर्जी इकट्ठा करनी है और फिर मैं इन 10 महलों के महान योद्धाओं को बुला सकता हूँ। बी क्लास राक्षस का हमला और मॉन्स्टर कंट्रोल ब्यूरो के हाथ पैर फूल गए हैं। ये मेरे 10 महलों के लिए डार्क एनर्जी बटोरने का एकदम सही मौका है। तो 9000 डार्क एनर्जी खर्च करके एक साथ 10 समन करते हैं। हेवन बर्निंग पैलेस का बी क्लास योद्धा फ्लेम फिस्ट कमांडर को मेरा प्रणाम। अरे वाह, हमारे महान कमांडर तो काफी जवान हैं। हे हा कमांडर, मेरे लिए क्या हुक्म है? बस एक बार बोलिए। मुझे माफ कर दीजिए कमांडर, मैं बस अभी अभी अपनी लंबी नींद से जागा हूं ना, तो थोड़ा सा जोश में आ गया। आप ठीक तो है ना? ये फ्लेम फिस्ट सच में एक बी क्लास योद्धा है। इसकी ताकत तो देखो। हाँ बिल्कुल। मुझ में सिर्फ ताकत ही नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, मैं ठीक हूँ। मुझे चाहिए कि तुम हेवन बर्निंग पैलेस के नाम पर यहाँ मौजूद इस बी क्लास घिनौने राक्षस को खत्म कर दो। अभी लीजिए जो आज्ञा बॉस। लाओ लिन, तुम्हारा ये बेटा सच में सामने से लड़ने के लायक नहीं है, लेकिन चाहे जो भी हो उसमें भी शक्तियां हैं। तुम्हारे बेटे को शक्तियां मिले 3 साल हो चुके हैं और वो अब भी डी क्लास में ही अटका हुआ है। जरा झेंग ही को तो देखो, सिर्फ 1 साल में ही वो सी क्लास के टॉप पर पहुंच गया है। हम हमेशा तुम्हारे बेटे की गलतियों को तो नहीं सुधार सकते ना। इस झमेले के बाद बेहतर होगा कि तुम उसे सपोर्ट टीम में भेज दो। रुको, क्या हुआ? क्या तुम लोगों को नहीं लग रहा कि आसपास की ऊर्जा बहुत अजीब और खतरनाक होती जा रही है? बच के। ये तो सी क्लास के करप्टेड मॉन्स्टर्स हैं और वो भी पूरे 8। दुष्ट राक्षसों, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाप रे, झेंग ही अभी सिर्फ सी क्लास पर है, फिर भी उसने इतनी आसानी से 8 सी क्लास मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। आखिर झेंग ही हमारे लिंजियांग शहर का वो सुपर ह्यूमन है जिसके बी क्लास तक पहुंचने के सबसे ज्यादा चांस हैं।
अगर उसमें इतनी ताकत नहीं होती तो हैरानी की बात होती है ना कैप्टन लिन। चलो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मॉन्स्टर तो मिड बी क्लास का है क्या? अब हम सब मारे गए। रुको, वो क्या है? दुष्ट राक्षस, अब तेरा खेल खत्म। याद रखना, तुझे जिसने खाक में मिलाया है वो है दशलोक, भस्मकारी अग्नि प्रहार। इंसानों की दुनिया में तबाही मचाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? दशलोक भस्मकारी अग्नि प्रहार। क्या ये हमारी कोई नई सीक्रेट सुपरह्यूमन एजेंसी है? एक बी क्लास का खतरनाक मॉन्स्टर मेरे भस्मकारी लोक ने खत्म कर दिया है। आगे का काम अब तुम लोग संभाल लेना। एक दिन मैं भी इतना ही ताकतवर सुपरह्यूमन बनूंगा। सच में इन हाई लेवल राक्षसों का शिकार करके शैतानी ऊर्जा हासिल करना ज्यादा आसान है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में मुझे इतनी ऊर्जा मिल गई जितनी कई दिनों में भी नहीं मिलती। नालायक लड़के, इधर आ। पापा, तेरी तो बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तूने मेरे आदेशों को न तोड़ा होता तो क्या मुझे इतना बड़ा खतरा मोल लेकर यहाँ आना पड़ता? देख तूने क्या किया है। सिर्फ तेरी वजह से झेंग ही को चोट लगी। अगर वो रहस्यमयी ताकतवर इंसान न आता तो हम सबकी जान चली जाती। चल झेंग ही से माफी मांग। अरे लिन भाई, हाथ मत उठाओ। लिन फान की ताकत थोड़ी कम जरूर है, लेकिन उसकी नीयत साफ थी। कैप्टन लिन, अपने साथियों की हिफाजत करना तो मेरा फर्ज है। बस मैं यही चाहता हूँ कि लिन फान आगे से समझदारी दिखाए और ऐसे अपनी जान जोखिम में न डाले। कैप्टन जाओ, हमें चलना चाहिए। हमें उस दशलोक वाली घटना की रिपोर्ट भी तो जल्द से जल्द देनी है। दशलोक का बॉस तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है। ओए नालायक, अगर वो दशलोक वाले न होते ना तो आज तेरी खैर नहीं थी। घर चल, फिर बताता हूँ तुझे। बॉस, क्या आपको मेरी जरूरत? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हमारे दशलोक में भले ही बहुत दम है, लेकिन अभी हम उतने भी ताकतवर नहीं हुए हैं। ये दुनिया बहुत खतरनाक है। मेरी वो कमजोर और नकारा वाली छवि ही मेरी सबसे बड़ी ढाल है। आगे से जब कोई और आसपास हो तो मेरी असलियत सामने मत आने देना। हमारे दशलोक को अभी कुछ वक्त तक छुपे रहना होगा। जी बॉस। अभी अभी बी क्लास की ऊर्जा महसूस हुई है। झेंगी, क्या तुम्हारी पावर बढ़ गई है? हाँ यार, लड़ाई के बीच में पावर का बढ़ना, ऐसा तो नोवेल्स के हीरोज के साथ ही होता है। झेंगी, तो क्या तुमने उस लड़ाई के दौरान? नहीं, वो मैं नहीं था। वो कोई रहस्यमयी और बहुत ताकतवर इंसान था। वो कह रहा था कि वो 10 हॉल्स से है। 10 हॉल्स का तो कभी नाम नहीं सुना। नहीं सुना तो ठीक है, तुरंत हाई कमान को रिपोर्ट करो। रिपोर्ट में लिखो, एक अनजान सुपर पावर संगठन बनिंग हेवन सामने आया है। उसके सदस्य फायर पंच की ताकत शायद पीक बी ग्रेड की है। उसकी शक्ति अल्टीमेट फायर है। क्या सच में पीक बी ग्रेड? नमस्ते। इस शरीर के असली मालिक की हालत तो सच में बहुत खराब थी, पर खैर ये तो होना ही था। उसके पास सिर्फ डी ग्रेड की ताकत थी, फिर भी वो हमेशा आदेश तोड़कर खुद को खतरे में डालता था। जब कोई खतरा नहीं होता था तब वो खुद ही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता था। इधर आओ, मैंने अभी अभी तुम्हारे झाओ अंकल से बात की है। हम तुम्हें लॉजिस्टिक्स विभाग में भेजने का सोच रहे हैं। पर क्यों शाओलिन? ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे झाओ अंकल कह रहे थे कि
सच कहूं तो तुमने बहुत बार हमारे आदेशों को तोड़ा है। मैं हर बार तुम्हारी गलतियों को सुधारने के लिए अपने साथियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। आज अगर वो 10 हॉल्स वाले नहीं होते तो मैं, तुम्हारे झाओ अंकल और श्याओ झेंग वहीं अंदर मारे गए होते। मुझे लॉजिस्टिक्स में भेजना सबकी भलाई के लिए ही है। ठीक है, ऐसे मैं ज्यादा सुरक्षित भी रहूंगा। अगर तुम नहीं भी मानोगे तब भी तुम्हें मैं लॉजिस्टिक्स में जाने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल, मैं लॉजिस्टिक्स में जाने के लिए तैयार हूँ। लाओ लिन, क्या तुमने पहले ही श्याओ लिन से इस बारे में बात कर ली थी? नहीं तो फिर ये इतनी आसानी से कैसे मान गया? क्या ऐसा तो नहीं कि अभी पुराने शहर में वो उस सड़े हुए दानव को देखकर डर गया है? लिंजियांग यूनिवर्सिटी की तीसरी टीचिंग बिल्डिंग में अचानक से कई लोग बेहोश हो गए हैं। कारण का अभी कुछ पता नहीं है। टीम ए और टीम बी, तुरंत कार्यवाही शुरू करो। अरे वाह, एक और नया ईवा एनर्जी गिफ्ट पैक मिल गया। स्थिति कैसी है कैप्टन लिन? अंदर का दानव भले ही सिर्फ सी ग्रेड का है, लेकिन उसका कोई रूप या आकार नहीं है। ये एक दिमागी हमला करने वाला दानव है। हमारे आम तरीके इस पर बिल्कुल काम नहीं करेंगे। कौन सोच सकता था कि ये दिमागी हमला करने वाला दानव होगा? कैप्टन, मुझे अंदर जाकर देखने दीजिए। मेरी सुपर पावर की ताकत C+ ग्रेड की है। अगर मैं उसे खत्म नहीं भी कर पाया तो भी कम से कम सुरक्षित बाहर तो आ ही सकता हूँ। श्याओ झेंग, पर तुम्हें अभी अभी चोट लगी है। कोई बात नहीं कैप्टन, ये तो बस एक मामूली सी खरोंच है। अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। इस बिल्डिंग के अंदर वाला दिमागी दानव साफ तौर पर B ग्रेड तक पहुंच चुका है। वो जो C ग्रेड की ऊर्जा दिखा रहा है वो सिर्फ एक जाल है। वो बाहर वालों को अंदर बुलाने की चाल चल रहा है। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? हाँ, लेकिन आसपास इतने सारे लोग हैं। मेरी शक्तियों से बेगुनाहों को भी चोट लग सकती है। तो फिर तुम अभी पीछे हट जाओ। सिस्टम, लगातार 10 ड्रॉ करो। ये चमक, क्या ये A ग्रेड है? ये चमक, कहीं ये सच में A ग्रेड तो नहीं? हॉल ऑफ पीस की B ग्रेड सदस्य सु श्याओवान हाजिर है। हॉल ऑफ शैडोज का B ग्रेड सदस्य शैडो ब्लेड हाजिर है। सुप्रीम कमांडर को प्रणाम। धत तेरे की, मुझे लगा था कि ये A ग्रेड होगा, पर फिर भी बुरा नहीं है। तुम दोनों किस चीज में माहिर हो? मेरा शांति हॉल मानसिक शक्ति पर ध्यान देता है। हम आत्मा की शुद्धि करने और मानसिक राक्षसों से निपटने में माहिर हैं। मेरा शैडो हॉल अंधेरे की ताकतों को कंट्रोल करता है। हम छिपकर हमला करने और हत्या करने में माहिर हैं, और खुफिया जानकारी जुटाने में भी। बिल्कुल सही। तो फिर इस बार लिंजियांग यूनिवर्सिटी के राक्षसों का काम मैं तुम दोनों पर छोड़ता हूँ। जो आ गया। कमीने राक्षस, कहाँ चला गया? ये दोनों कुछ अजीब लग रहे हैं। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम दोनों? हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। रुक जाओ, अगर और पास आए तो हम हमला कर देंगे। ये राक्षस तो सिर्फ C क्लास का था ना? फिर झेंग ही को क्या हुआ? सत्यानाश, जल्दी से इस धुंध से बाहर निकलो। खतरा है।
यहाँ की गंदगी ने सारी शांति भंग कर दी है। मैं शांति हॉल से अपने सुप्रीम कमांडर के आदेश पर इसे शुद्ध करने आई हूँ। ऊर्जा की ये लहर, ये तो कोई बी क्लास का योद्धा है। भटकी हुई आत्माओं, अब शांति से सो जाओ। जाओ। सुप्रीम कमांडर, शांति हॉल, मैंने याद कर लिया। तुम्हें खत्म करने वाला 10 हॉल्स का बर्निंग हेवन है, फ्लेम फिस्ट। ये तो 10 हॉल्स है। शांति का डोमेन, शुरू हो जा। ये कितनी भयानक ताकत है। राक्षस को मारने में सिर्फ आधा मिनट लगा। ये 10 हॉल्स के योद्धा हैं, 2 बी क्लास वाले, और पहले वाले को मिला ले तो इन्होंने एक ही रात में 3 बी क्लास योद्धा भेज दिए, जबकि हमारे पूरे लिंजियांग शहर में कुल मिलाकर सिर्फ एक ही बी क्लास योद्धा है। यहाँ का राक्षस खत्म हो गया है। शांति हॉल की सू शियाओवान अब विदा लेती है। शैडो हॉल का शैडो ब्लेड विदा लेता है। हेडक्वार्टर लिंजियांग यूनिवर्सिटी में 2 अनजान। शैडो ब्लेड विदा लेता है। हेडक्वार्टर लिंजियांग यूनिवर्सिटी में 2 अनजान बी क्लास योद्धा आ गए हैं। वो खुद को शांति हॉल और शैडो हॉल का बता रहे हैं। हो सकता है कि वो बर्निंग हेवन के साथ ही किसी एक अनजान संगठन से जुड़े हों। मैं दोहरा रहा हूँ, हो सकता है कि वो बर्निंग हेवन के साथ किसी एक ही अनजान संगठन से जुड़े हों। 10 हॉल्स तो अभी अभी सामने आया है और अभी से ये हाल है। अगर तुम लोगों को मेरे सुप्रीम कमांडर होने की सच्चाई पता चल गई तो तुम सब तो पागल ही हो जाओगे। बढ़िया है, काफी अच्छा फायदा हुआ, लेकिन फिर भी हमें लो प्रोफाइल ही रहना होगा। आखिरकार अभी तक ये नहीं पता कि हेडक्वार्टर 10 हॉल्स के बारे में क्या सोचता है। वो सभी खुद को 10 हॉल्स का बता रहे हैं। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं? ऊर्जा की तरंगों की जांच के हिसाब से उन तीनों की ताकत कुछ समय के लिए 1 क्लास के करीब पहुंच गई थी। इस लेवल के योद्धा हमारे पूरे संगठन में उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, और ये 10 भवन। हैरानी की बात है कि इन्होंने एक ही रात में 3 लोगों को भेज दिया। इससे ये भी साबित होता है कि ये 10 भवन महाशक्तियों वाले लोगों का एक बहुत ही रहस्यमयी, ताकतवर और पक्के उसूलों वाला संगठन है। हर बार जाने से पहले उन्होंने अपना नाम और पहचान भी बताई है। शायद इसका मतलब ये है कि वो हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, बात में दम तो है। जब वो अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं तो हमें भी ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। लिन ताओ, जी सर। हेडक्वार्टर से नया आदेश आया है। उनसे बात करने के लिए एक औपचारिक खत तैयार करो। उसमें मुख्य रूप से इन खतरों को खत्म करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करना और साथ ही बहुत ही विनम्रता से उनके सामने मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखना। जी सर, लेकिन ये 10 भवन वाले तो भूतों की तरह आते जाते हैं। हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? अरे, ये तो 10 भवन वालों का खत है। सावधान, अरे खाक सावधान। अगर उन्हें हमारी जान ही लेनी होती तो क्या वो इतना सब नाटक करते? कल आधी रात को उत्तरी इलाके के वांग जियांग मंडप में कैप्टन लिन, 10 भवन वालों से मिलने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। जी सर। ये लिखावट कुछ शियाओ फान जैसी क्यों लग रही है? कई बार हमारी मदद करने के लिए 10 भवन का बहुत बहुत शुक्रिया।
हम तहे दिल से चाहते हैं कि हमारे और आपके बीच बातचीत का एक जरिया बने, ताकि आगे चलकर हम इन अजीबोगरीब खतरों का डटकर एक साथ सामना कर सके। इसके अंदर उन अजीब घटनाओं की कुछ फाइलें हैं जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। ये हमारी तरफ से दोस्ती का एक छोटा सा सबूत है। इन गंदगियों का सफाया करना 10 भवन का अपना फर्ज है। रही बात मिलकर काम करने की, तो वो नामुमकिन नहीं है, लेकिन पहले तुम्हें अपनी हैसियत साबित करनी होगी। ये सब काफी नहीं है। क्या एक क्लास का खतरा? ऊर्जा का स्तर बी क्लास पर रुका हुआ है। रास्ता पक्का हो रहा है। कई सारी बहुत ही ताकतवर जानलेवा चीजों का पता चला है जो उस रास्ते से इधर आ रही हैं। ए और बी टीम ने समंदर के उस इलाके में मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन वो लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। सभी टीमें ध्यान दें, चाहे जो हो जाए, उन राक्षसों को जमीन पर कदम मत रखने देना। हेडक्वार्टर से सबसे बड़े स्तर की मदद मांगो। लिन ताओ, 10 भवन वालों से संपर्क करो। सेनापति जी, आपके पिताजी और बाकी लोग मदद मांग रहे हैं। सिस्टम, उस रास्ते की स्थिति का पता लगाओ और राक्षसों की किस्म के बारे में भी। अंतरिक्ष का रास्ता अभी शुरुआती दौर में है और स्थिर नहीं है। उसे पूरी तरह से खुलने में अभी 1 घंटा और लगेगा। फिलहाल उसमें से सिर्फ बी क्लास तक के राक्षस ही गुजर सकते हैं। बी क्लास, जो राक्षस बाहर आ चुके हैं, वो कौन कौन से हैं? सी क्लास के नीची जाति वाले कंकाल राक्षस और बी क्लास के आत्मा खाने वाले पिशाच। 10 भवन पहली बार किसी के साथ मिलकर जंग लड़ रहा है। हमें अपना खौफ कायम करना होगा। तुम सब अभी के अभी पूर्वी समंदर की तरफ निकलो और उन राक्षसों को जमीन पर आने से रोको। जी जनाब। अरे भाई, मुझे भी अपने साथ लेते चलो। गश्ती जहाज नंबर 3 को तुरंत मदद की जरूरत है। बचाओ। धत तेरे की। कैप्टन, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं बी क्लास तक पहुंच पाता, तुमने बहुत अच्छा किया है। इतनी तेज रोशनी, क्या मैं स्वर्ग आ गया हूँ? नहीं, ये 10 हॉल्स हैं। फैंटियन हॉल यहाँ है। राक्षसों, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो फ्लेम फिस्ट है। 10 हॉल्स के लोग आ गए। जिंगशिन हॉल की सुशियाओवान आप सबकी चेतना को शांत रखने में मदद करेगी। अरे, ये क्या है? ये 10 हॉल्स की सुशियाओवान है, लेकिन राक्षस तो अभी भी बाहर आ रहे हैं। वो यूइंग हॉल का शेडो ब्लेड है। हा। हे, टेन हॉल्स के लोग कितने कमाल के हैं यार। सिर्फ 3 लोगों ने मिलकर ही राक्षसों की पूरी लहर को रोक दिया। पीसफुल डोमेन एक्टिवेट। मैं अब बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ। मुझे अब डर नहीं लग रहा। मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। राक्षसों ने तो सीधे हार ही मान ली। तुम लोग पीछे जाकर आराम करो, यहाँ हम संभाल लेंगे। इस बार राक्षसों के इस हमले को रोकने में लाओ झाओ, तुम्हारी टीम का बहुत बड़ा हाथ है यार। और शियाओ झेंग, अगर तुम नहीं होते तो लाओ झाओ इतनी आसानी से जिंदा वापस नहीं आ पाता। अंकल लिन, आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। असली कमाल तो 10 हॉल्स का ही है। शियाओ झेंग हम सब में सबसे ज्यादा होनहार है। जैसे ही ये मुसीबत खत्म होगी ना, हम 10 हॉल से बात करके देखेंगे ताकि शियाओ झेंग को वहाँ कोई गुरु मिल सके।
कैसा गुरु? तू तो बैकअप टीम में गया था ना, कहीं तू फिर से आदेश तोड़कर चुपके से तो नहीं आ गया? अरे मैं तो तुम लोगों के लिए सामान लेकर आया हूँ, ये देखो मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। ये हुई ना बात, सामान देकर जल्दी यहाँ से निकल, यहाँ बहुत खतरा है, अगर तू यहाँ रहा तो हमें तेरा भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ समझ गया। मैंने सुना है कि टेन हॉल्स के लोग बहुत खतरनाक होते हैं, वहाँ का हर एक बंदा बी क्लास का है। अगर वो लोग अचानक हमारे खिलाफ हो गए तो क्या होगा? तेरा क्या मतलब है बे? टेन हॉल्स के लोगों की ऐसे बेइज्जती करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तू इतना भड़क क्यों रहा है यार? उफ यार, ये पहली बार है जब हम टेन हॉल्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे सच में डर था कि शियाओलिन अचानक कोई बेवकूफी कर देगा और उन लोगों के सामने हमारा नाम खराब होगा। शुक्र है कि वो चला गया, अब शायद उसका सामना टेन हॉल्स के लोगों से नहीं होगा। अरे नहीं, उस दरार की एनर्जी अचानक से B+ क्लास तक पहुंच गई है। क्या? वो क्या है? उस बड़े वाले राक्षस को टेन हॉल्स के लोगों ने रोक लिया है। सब लोग ध्यान से सुनो, राक्षसों के हमले को रोकने के लिए तैयार हो जाओ। बच के रहना, उसका माइंड अटैक बहुत जोरदार है। हाँ, अब जाकर लड़ने में असली मजा आएगा। इस कमीने की चमड़ी तो सच में बहुत मोटी है। इसे मारना आसान नहीं होगा। मेरी बात सुनो कमांडर, इसकी कमजोरी इसके पेट में है। फ्लेम फिस्ट, तुम इसका ध्यान भटकाओ। शियाओ वान, मौका देखकर इसे जकड़ लो। शैडो ब्लेड, तुम तैयार रहना, एक ही वार में काम तमाम करना है। जी जनाब, चलो हमला करो। शांति मंत्र, आत्मा बंधन। शैडो ब्लेड, अभी समझ गया। क्या यही टेन हॉल्स की ताकत है? मैं भी एक दिन B क्लास एस्पर जरूर बनूंगा। हमने ज्यादातर राक्षसों को मार गिराया है और यह प्रेत दरार भी बंद होने ही वाली है। सफाई का बाकी काम अब आप लोग संभाल लीजिए। अरे नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चेतावनी, एक क्लास की ऊर्जा महसूस की गई है। यह क्या हो रहा है? कैप्टन, उस दरार से एक क्लास राक्षस बाहर आने वाला है। क्या? ये तो एक क्लास राक्षस है। ओह नहीं, कोई खतरे में है। लिंजियांग शहर, अब खत्म समझो। क्या यही एक क्लास की ताकत होती है? लिंजियांग शहर हमारे हाथ से निकल चुका है। हमने लोगों को तुरंत यहाँ से निकालने का इंतजाम कर लिया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी तुरंत पीछे हट जाएं। लिंजियांग शहर अब नहीं बचा। यहाँ का प्रभारी होने के नाते मैं किस मुंह से पीछे हट सकता हूँ? तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मुझे पता था, आखिरकार मुझे ही मैदान में उतरना पड़ेगा। पक्का। जरा देखो, यह ऊर्जा, ये तो एक क्लास एस्पर है।
प्रभारी होने के नाते मैं अपनी आखिरी सांस तक लिंजियांग शहर के साथ खड़ा रहूंगा। वो क्या है? रिपोर्ट करो। वो शायद 10 हॉल्स का एक क्लास एस पर है। दुष्ट दानव, अब मरने के लिए तैयार हो जा। दुष्ट दानव, तेरी मौत आ गई है। इस प्रेत दरार को भी अब हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए। हो गया मेरा काम, चलो अब चलते हैं। प्रेत दरार इतनी आसानी से बंद हो गई? क्या गजब की ताकत है इसे बस एक बार देखने भर से। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं घुटनों के बल झुक जाऊं। आखिर ये है कौन? शैडो हॉल के रक्षक को हमारा सलाम। तो ये शैडो हॉल के रक्षक थे, लेकिन इनकी पीठ पीछे से बिल्कुल शियाओ फान जैसी क्यों लग रही थी? कैप्टन चेन, हम लोग अब वापस जा रहे हैं। बाकी का काम अब आप लोग संभाल लीजिएगा। फिक्र मत कीजिए। इस 10 हॉल्स ने आखिर अपनी और कितनी ताकत छुपा रखी है? बहुत खूब, इस बार मैंने खुद अपने हाथों से काम निपटाया है। मुझे लगता है अब लोगों के मन में 10 हॉल्स का रहस्य और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सही है, अब हमारे पास अपना एक बेस भी है, तो अब मुझे बार बार 10 हॉल्स की दुनिया को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लानत है, काश मैं थोड़ा और ताकतवर होता। यंग रेन भाई, सुप्रीम कमांडर, ये तो बस एक क्लास राक्षस का बचा कुचा हिस्सा है। डरने की क्या बात है कमांडर? क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? बिल्कुल है, चिंग नांग। शेनोंग हॉल का इंस्पेक्टर चिंग नांग सुप्रीम कमांडर को प्रणाम करता है। जरा इसकी हालत देखो इंस्पेक्टर चिंग नांग, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। मिस्टर चिंग नांग, क्या यंग रेन? चोट काफी गहरी है, लेकिन उसकी जीवन ऊर्जा अभी खत्म नहीं हुई है। वसंत की फुहारें सूखी टहनियों में फिर से जान भर दे। नहीं, रुको, तुम्हारी चोट भले ही ज्यादा गंभीर न लगे, लेकिन तुम्हें 3 दिन तक आराम करना होगा। और हाँ, तुम्हारे शरीर के अंदर जो चोटें हैं, मैंने उन्हें भी पूरी तरह से ठीक कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर चिंगनांग, यहाँ का काम पूरा हुआ। मैं अब चलता हूँ कमांडर। इस लड़ाई से हमें काफी डार्क एनर्जी मिल गई है। अब समय आ गया है कि हम 10 हॉल्स की ताकत को और बढ़ाएं। सिस्टम, एक साथ 100 स्पिन शुरू करो। 90,000 डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके 100 स्पिन किए जा रहे हैं। वाह, इतने सारे बी क्लास, ये तो 10 हॉल्स की पूरी ताकत को दोगुना करने के लिए काफी है। रुको जरा, ये सुनहरी रोशनी कैसी है? ये तो एक क्लास है। पोजून हॉल का एक क्लास इंस्पेक्टर। चीशा, ले शियाओ हॉल का बी क्लास मेंबर। ले जुन, शुवान मिंग हॉल की बी क्लास मेंबर। हान शुंग, पोजून हॉल का बी क्लास मेंबर। बिंग हुन, सुप्रीम कमांडर को प्रणाम। 10 हॉल्स का नाम अब पूरी दुनिया में फैल चुका है, लेकिन सिर्फ दया दिखाना काफी नहीं होगा। चीशा, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। कृपया हुक्म दे सुप्रीम कमांडर। हमारे 10 हॉल्स को इंसानी दुनिया की ताकतों से आगे मिलकर काम करने का न्योता मिला है। अब समय आ गया है कि 10 हॉल्स दुनिया के सामने एक और भी दमदार और आधिकारिक रूप में सामने आए। चीशा, तुम यान चुवान को अपने साथ ले जाओ और जाकर उनसे मिलो। जी कमांडर।
ये आदमी, इससे कितना खौफनाक कातिलाना एहसास आ रहा है। पो जुन हॉल से मैं ची शाह हूँ। डायरेक्टर जो, हम फिर से मिल रहे हैं। ये ची शाह सर हैं, हमारे पोजुन हॉल के इंस्पेक्टर। आपका स्वागत है मिस यान चुवान। और इंस्पेक्टर ची शाह, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं उस समुद्री खतरे के दौरान आप लोगों की भारी मदद के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर टेन हॉल्स ने हमारी मदद न की होती तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। इस दुनिया की रक्षा करना हमारे टेन हॉल्स का फर्ज है। ये औपचारिकता की बातें अब और करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी तरफ से तैयार की गई कुछ असामान्य घटनाओं की मुख्य जानकारी है। इनमें से बहुत सी बातें बेहद गुप्त हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम टेन हॉल्स के आप सभी लोगों के साथ एक लंबा और पक्का जानकारी साझा करने का एक तरीका बना सके। हम अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए आपको जरूरी सामान, जगह और यहाँ तक कि खुफिया जानकारी भी देने को तैयार हैं। इतना काफी नहीं है। ये टेन हॉल्स को इन आम चीजों की कोई कमी नहीं है। तुम लोगों की अहमियत बस इस दुनिया की शांति बनाए रखने और डार्क जोन के हमलों को रोकने में है। साथ मिलकर काम करना है, ठीक है? लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। इंस्पेक्टर साहब, कृपया अपनी शर्तें बताएं। पहली, टेन हॉल्स के काम करने के अपने उसूल हैं। जब तक इस दुनिया के वजूद पर कोई बड़ा खतरा न हो, हम दखल नहीं देंगे। दूसरी बात, खुफिया जानकारी एकदम सही और वक्त पर मिलनी चाहिए। अगर कुछ भी छुपाया गया या गलत जानकारी दी तो उसे धोखा माना जाएगा। तीसरी बात, तुम लोगों को जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी। चीटियों के साथ समझौते का कोई मतलब नहीं होता। टेन हॉल्स को किसी बोझ की जरूरत नहीं है। तुम्हारा टेन हॉल्स ताकतवर होगा, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है। शांत हो जाओ। पहली 2 शर्तें हमें मंजूर हैं, लेकिन जहाँ तक तीसरी शर्त का सवाल है, इंसानों में अभी हाल ही में शक्तियाँ जागनी शुरू हुई हैं। हम अब भी ट्रेनिंग का सही तरीका ढूंढ ही रहे हैं। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। हमारे महान कमांडर बहुत दयालु हैं। उन्होंने मुझे ये तुम्हें देने के लिए भेजा है। ये इंसानों के शरीर को मजबूत बनाने की एक बेसिक तकनीक है और शक्तियों को कंट्रोल करने का तरीका भी। इसे हमारी पहली साझेदारी का तोहफा समझो। क्या सच में? ये तो हमारे कमांडर ने कहा है कि तुम्हारी मदद करना खुद की मदद करने जैसा ही है। अब हर बार तुम्हारा रायता समेटने के लिए हम तो नहीं आ सकते ना। बहुत बहुत शुक्रिया। टेन हॉल्स के इस एहसान को हम हमेशा याद रखेंगे। अपना वादा याद रखना। अगर कोई बहुत ही जरूरी बात हो तो शहर के उत्तरी हिस्से में मौजूद वांग जियांग पवेलियन आ जाना और वहां ये निशान छोड़ देना। हम चलते हैं। और अब टेन हॉल्स का युग शुरू हो चुका है। क्या बात है? ये पीछे से बिल्कुल लिन फान जैसा क्यों लग रहा है? मुझे बस एक बात पूछनी थी। क्या आप लिन फान को जानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कैप्टन लिन। क्या कुछ और काम था? इतना सीधा जवाब। क्या सच में मेरा शक गलत था? कुछ नहीं टीम। बहुत बढ़िया। एक साथ काम करके हमने कमान अपने हाथों में ले ली है। लिंजियांग तो अब हमारे कब्जे में है। अब हमें अपना दायरा बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए। हान शूंग, लेई चुन। जुआनमिंग हॉल की हान शूंग और लेशाओ हॉल के लेई चुन। सेनापति जी को प्रणाम। अरे, इन सब की कोई जरूरत नहीं। आजकल टेन हॉल्स ने लिंजियांग शहर में अपना अच्छा खासा नाम बना लिया है। यहाँ ची शाह के होते हुए हम ज्यादातर मुश्किलों का सामना आसानी से कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे चाहिए कि तुम दोनों अलग अलग जगहों पर जाकर पहरा दो और इस दुनिया को काली शक्तियों के साए से बचाओ। इसके अलावा इससे हम काली ऊर्जा भी तेजी से इकट्ठा कर पाएंगे। लेई चुन, तुम दक्षिण के जेचिंग शहर जाओ।
वो जगह नदियों से घिरी है और वहाँ जहरीली धुंध का साया रहता है। तुम्हारी बिजली की ताकतें बेहद शक्तिशाली और पवित्र हैं, वहाँ पहरा देने के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं। जो आज्ञा सेनापति जी। हान शूंग, तुम उत्तर के शुएफेग शहर की ओर प्रस्थान करो। वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। तुम्हारी बर्फ की ताकतें वहाँ सबसे ज्यादा काम आएंगी। जो आज्ञा सेनापति जी। तुम दोनों का काम खुद आगे बढ़कर हमला करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी अपनी जगह पर टिके रहना है। तुम्हारा सबसे पहला काम वहाँ के माहौल को समझना है, ताकि टेन हॉल्स की नई शाखाएं खोलने की तैयारी हो सके। जाओ अब। चलो, शुरुआत तो हो चुकी है और हमने अपना जाल बिछा दिया है। जब मेरे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सेनापति होने के नाते मुझे भी अपनी ताकत बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। आखिर खतरे किसी का इंतजार थोड़े ही करते हैं। धत तेरी की, क्या मनहूसियत है। कल ब्लैक वाटर पूल में फिर से एक मछुआरा गायब हो गया। इस महीने ब्लैक वाटर पूल में मछुआरों के गायब होने की यह 7वीं घटना है। लगातार लोगों का गायब होना। क्या ये पानी के किसी पिशाच का काम है, या फिर कोई भयानक जल राक्षस? जो भी हो, भाड़ में जाए। बस मुझसे पंगा ले लिया तो समझो उसकी शामत आ गई। क्या मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ? कुछ तो गड़बड़ है। जरूर इस जगह के चुंबकीय क्षेत्र में ही कोई खराबी है। हा 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 हा। किसने सोचा था कि बी रैंक का होने के बावजूद लेच उनको रास्तों की इतनी कम समझ होगी। क्या मुझे उसे याद दिलाना चाहिए? लो, रास्ता दिखाने वाले भी आ गए। या फिर मैं सीधा अपनी बिजली गिराकर ही एक नया रास्ता बना दूं? पिताजी, आप वहाँ मत जाइए, वो तालाब मनहूस है। मंजले चाचा और टाईजू भी वहाँ गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। मत जाइए। अगर मैं नहीं गया तो तेरी माँ के अस्पताल का खर्चा कहाँ से आएगा? अरे चाचा, एक मिनट सुनिए। तुम कौन हो भाई, और तुम्हें क्या चाहिए? घबराइए मत, मैं तो बस इतना पूछना चाहता था कि आजकल ये जगह कुछ सुरक्षित नहीं लग रही। अरे बिल्कुल सही कहा तुमने। काले पानी की झील इंसानों को निगल जाती है। हमारे कई पुराने साथी अंदर गए पर कभी लौट कर नहीं आए। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि रात के वक्त वहाँ हरी हरी भूतिया आग दिखाई देती है। छह भूतिया आग? ये गंध किसी शैतानी ताकत की लग रही है। क्या तुम लोगों ने हाल फिलहाल में कोई अनजान चेहरा देखा है, या फिर कोई अजीब से निशान? हाँ, कुछ लोग थे। बाहर से आए कुछ मछुआरे जो सिर्फ बीमार और सड़ी गली मछलियां ही खरीदते थे। बहुत ही अजीब लोग। और जहाँ तक उन निशानों की बात है, झील के पूरब में जो पहाड़ी देवता का पुराना मंदिर है ना, जो कभी भी गिर सकता है, वहाँ कुछ आड़े तिरछे निशान बने हुए हैं। उन्हें देखकर ही रूह कांप जाती है। तो मेरा शक सही था। ये लो तुम्हारी जानकारी का इनाम। और हाँ, काले पानी की यह झील बहुत जल्द सुरक्षित हो जाएगी। बिजली के देवता, काले पानी का नाग। मुझे पता था कि नाली के ये कीड़े ही कोई चाल चल रहे हैं। आखिर मैंने तुम लोगों को ढूंढ ही लिया। गंदे चूह। हे पाताल के स्वामी, गहराइयों की परछाई, काले पानी के महान नाग, हम आपके पवित्र अवतार का स्वागत करते हैं। इन कमीनों ने इतने सारे बेगुनाह लोगों को बंदी बना रखा है। बी क्लास, ये बुढ़ा ही इनका मुखिया लग रहा है। समय आ गया है, पवित्र द्वार खोल दो।
और हमारे स्वामी के अवतार का स्वागत करो। कमीने कहीं के, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। दुश्मन का हमला, नाली में छुपने वाले गंदे चूह। कौन कौन हो तुम? कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें नर्क में भेजने वाला ले शियाओ पैलेस का ले जुन हूँ। खेल खत्म, डरो मत, मैं यहाँ तुम लोगों को बचाने आया हूँ। सावधान, अभी सब खत्म नहीं हुआ है कमांडर। कुछ गड़बड़ है और तुमने मुझे साफ साफ बताया भी नहीं। शैतानी देवता, मुझे बचाओ। एक क्लास का शैतानी देवता, बचाओ। तुम चाहे जो कोई भी हो, अगर इस दुनिया में कदम रखा है तो शेर हो या सवा शेर, यहाँ तुम्हें दुबक कर ही रहना होगा। थंडर प्रिशन, फंस गया। नहीं, सब खत्म हो गया। मैं ठीक हूँ, मैं भी। क्या तुम लोग चल सकते हो? हाँ, चल सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। थंडर गॉड, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चल सकते हो तो जल्दी निकलो यहाँ से। ये जल रक्षक ताबीज है, इससे तुम लोग इस गुफा से सुरक्षित बाहर निकल सकोगे। ए बुड्ढे, मरने का नाटक मत कर। तूने मेरे स्वामी के अवतरण को रोका है, तुझे दैवीय सजा जरूर मिलेगी। दैवीय सजा? कान खोल कर सुन लिए बुढ़े खूसट। इस दुनिया के सभी देवता खत्म हो चुके हैं। अगर कोई दुष्ट देवता सामने आया तो हम टेन हॉल्स वाले एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। कैप्टन, झील के नीचे की एनर्जी वेव्स अब गायब हो चुकी हैं। क्या हमें नीचे जाकर चेक करना चाहिए? हाँ, सब लोग अपना गियर पहन लो। शुक्र है मैं रास्ता नहीं भटका। तुम कौन हो? थंडर हॉल, मैं ले जुन हूँ, टेन हॉल्स का सदस्य। नीचे कोई ब्लैक वाटर कल्ट था, मैंने उनका पूरी तरह से सफाया कर दिया है। यह उस ब्लैक वाटर कल्ट का लीडर है, अब ये तुम्हारे हवाले। ये तो इसे पकड़ने वाला हम। कैप्टन, थंडर हॉल के इस लेजुन को सिर्फ 20 मिनट लगे और उसने ब्लैक वाटर कल्ट के एक अड्डे को तबाह कर दिया और एक बी रैंक लीडर को जिंदा पकड़ लिया। एनर्जी का डेटा क्या है? इसका एनर्जी लेवल ए रैंक की सीमा तक पहुंच गया था। ए रैंक की सीमा? तुरंत इस फाइल को टॉप सीक्रेट में डालो और ऊपर रिपोर्ट भेजो। जी सर। इन 10 हॉल्स वालों के पास आखिर कितनी ताकत है? बढ़िया, ले जुन ने यहाँ अपनी जगह पक्की कर ली है और उसे काफी डार्क एनर्जी भी मिल गई है। अब मुझे हान श्वांग की तरफ का हाल देखना चाहिए। बॉस, एक मटन सूप और रोटी लगा देना। धनिया और तीखा थोड़ा ज्यादा रखना। हाँ, बिल्कुल। वाह, गर्मा गर्म खाने का तो मजा ही कुछ और है। ओए, तूने सुना क्या? उस पुराने जंगल वाले इलाके में फिर से कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ यार, मैंने भी सुना है। वहाँ सेना भी गई थी, पर पता है क्या हुआ? उनके भी कई लोग गायब हो गए। उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। सही कह रहे हो, पिछली बार मेरे चाचा भी वहाँ लकड़ियाँ बीनने गए थे। जब वापस आए तो उन्हें तेज बुखार था और वो पागलों की तरह बड़बड़ा रहे थे। क्या बकवास कर रहे थे? कुछ सफेद चीज के बारे में कह रहे थे।
आदमखोर स्नो घोस्ट, सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। स्नो घोस्ट, मुझे जाकर देखना होगा। ये तो एक दरार है। शांति से सो जाओ। ये स्नो घोस्ट तो सिर्फ बी रैंक के हैं, फिर भी मुझे इनसे इतना खतरा क्यों महसूस हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस दरार के पीछे कोई और भी खतरनाक शैतान छिपा हो? मुझे कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे ये खतरा भी टल जाए और ज्यादा तबाही भी ना मचे। 10 हॉल्स का बुनियादी ढांचा तो तैयार हो गया है, लेकिन ये काफी नहीं है। अगर सच में वो लॉर्ड ऑफ वॉर्ड इस दुनिया में आ गया तो मुझे 10 हॉल्स की ताकत और बढ़ानी होगी। मुझे एक बार फिर से समन करना होगा। ग्रैंड कमांडर, मुझे मदद चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये पाताल की कोई आम दरार नहीं है। ये तो पूरी दुनिया में आई एक दरार जैसी लग रही है, जो कम से कम हजारों सालों से यहाँ है। हजारों साल? हाँ, सही कहा। आसपास कुछ प्राचीन जादुई चक्रों के निशान भी हैं। बस वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ कमजोर राक्षस इसमें से बाहर निकल आए हैं। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर इस दरार के अंदर मौजूद राक्षसों की ताकत क्या होगी? कम से कम अंदाजा लगाऊं तो एस रैंक। एस रैंक? क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। वो खौफनाक एहसास जिससे मेरी रूह तक कांप गई, मैंने ऐसा सिर्फ जुआनमिंग पैलेस के गार्जियन लॉर्ड बेइमिंग के पास महसूस किया था। तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए? मुझे बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है ताकि मैं इस मोहर को और मजबूत कर सकूं और दरार के अंदर के राक्षस सोते रहें। क्या सिर्फ ऊर्जा से काम चल जाएगा? हाँ, बिल्कुल। तो फिर हम अपने साथियों से मदद मांग सकते हैं। हमने बहुत बार उनका कचरा साफ किया है, अब वक्त आ गया है कि वो भी कुछ काम करें। आखिरकार हम उनके नौकर थोड़ी हैं। सही कहा। ये तो मुसीबत हो गई। यकीन नहीं होता कि ये दरार से निकलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करके खुद को ठीक कर रहे हैं। मुझे इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा। आइस रिंग। मिस्टिक आइस स्वॉर्ड फॉर्मेशन। वार करो। नहीं, मैं ऐसे ही नहीं जा सकती, वरना इस डार्क एनर्जी के असर से ये पूरा जंगल भयानक राक्षसों में बदल जाएगा। अब शायद इतना काफी होगा, लेकिन मुझे 2 घंटे के अंदर वापस आकर और ऊर्जा डालनी होगी। टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। ये विशाल बर्फ का क्रिस्टल पूरी तरह से असली ए रैंक ऊर्जा निकाल रहा है। क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो? वो ए रैंक है। पूरी दुनिया में ए रैंक के योद्धा 5 से भी कम हैं। रिपोर्ट सर, एक महिला खुद को जुआनमिंग पैलेस की हान शूम बता रही है और वो कैंप के बाहर आ गई है। वो आपसे मिलना चाहती है। हाँ, जरूर। ये 10 पैलेसेस, कहीं कोई कारनामा होगा। उन्हें जल्दी अंदर बुलाओ। नहीं, मैं खुद जाकर उनसे मिलूंगा। सीधी बात पर आते हैं। इस जंगल में जो हो रहा है वो कोई आम घटना नहीं है, बल्कि यहाँ एक प्राचीन राक्षस कैद है। प्राचीन राक्षस? उसकी ताकत कितनी है? कम से कम एस रैंक। मिस हान शून, क्या आपको पूरा यकीन है? एस रैंक? पूरी दुनिया में एस रैंक का एक भी इंसान नहीं है। मुझे यकीन है। अभी मैंने जुआनमिंग पैलेस की जादुई तकनीक से उसे कुछ देर के लिए रोक रखा है, ताकि वो जल्दी न जागे, लेकिन ये मोहर सिर्फ 2 घंटे तक टिकेगी।
सिर्फ 2 घंटे? मिस हान शूंग, आपको हमसे क्या चाहिए? अगर हमारे बस में हुआ तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। 2 चीजें, मुझे हाई प्योरिटी वाले एनर्जी क्रिस्टल्स चाहिए। क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, मोहर को बनाए रखने और मजबूत करने में उतनी ही आसानी होगी। ठीक है, मैं अभी मिलिट्री बेस से सबसे जरूरी सामान भेजने को कहता हूँ। 1 घंटे के अंदर सब कुछ यहाँ पहुँच जाएगा। और दूसरी चीज, यहाँ बहुत कड़ाके की ठंड है, मुझे ढेर सारा धनिया और तीखे मसाले वाला मटन सूप चाहिए, दिन में 3 बार। फौरन जाकर तैयारी करो और बेस के सबसे बेहतरीन शेफ को बुला लाओ। सारा मटन उबलने के लिए रख दो, और हाँ, हरा धनिया भी। मुझे डबल हिस्सा चाहिए। सील करने के दौरान मैं यहीं जंगल की रखवाली करूंगा। अगर कोई भी गड़बड़ी होती है, जब तक मैं खुद खबर ना दूं, कोई भी यहाँ फटकने ना पाए, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार वो खुद होंगे। समझ गया? हम पूरे देश में सुरक्षा की दूसरी लाइन तैयार कर देंगे। आप तक कोई आंच नहीं आने देंगे। मैं बाहर की तरफ निशान लगा दूंगा। तुम लोग बस उस निशान वाली जगह पर मेरा मटन सूप पहुंचा देना। जी, समझ गया। और हाँ, सप्लाई वालों से कहना कि वो रोज एक बकरा काटे, ताकि सुनिश्चित हो सके कि रोज के मटन सूप में एकदम ताजा गोश्त हो। जी सर। अरे जो भाई, एक बात बताओ, क्या टेन हॉल्स के सारे उस्ताद ऐसे ही अतरंगी होते हैं? बढ़िया। अब जे शहर और श्यूफेग शहर में टेन हॉल्स की जड़ें पूरी तरह से मजबूत हो चुकी हैं। अब हमें दक्षिण पश्चिम में आने वाले एस क्लास खतरे की तैयारी करनी चाहिए। पापा, मैं नौकरी छोड़कर घूमने जाने का सोच रहा हूँ। क्या नौकरी छोड़कर? वैसे भी अब मैं मोर्चे पर तो जा नहीं सकता, तो सोचा नौकरी छोड़कर कुछ दिन आराम कर लूं। जब तक तुम उन राक्षसों से दूर होना, तुम जो चाहो करो, पापा तुम्हारे साथ हैं। लगता है शाओफान ने अब हकीकत को कबूल कर लिया है। हाँ सच, तुम घूमने कहाँ जा रहे हो? दक्षिण पश्चिम। अभी भी बात नहीं बन रही। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि टेन हॉल्स का दायरा अभी भी छोटा है, और यही चीज मुझे एक क्लास तक पहुंचने से रोक रही है। तियानयान हॉल, तियानशिंग हॉल। लुओगू अपने कमांडर को प्रणाम करता है। इसकी जरूरत नहीं। तियानयान हॉल भविष्यवाणी और ज्योतिष में माहिर है, और अभी मुझे तुम्हारी ही सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या कमांडर उस दक्षिण पश्चिम वाले मामले के बारे में पूछना चाहते हैं? मान गए तियानयान हॉल को। बिल्कुल सही, मैं वाकई जानना चाहता हूँ दक्षिण पश्चिम में आने वाले इस नए खतरे के बारे में। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मुझे सितारों की चाल बिगड़ी हुई लग रही है, और दक्षिण पश्चिम से किसी मनहूस साए का एहसास हो रहा है। ये किसी बहुत बड़ी तबाही का इशारा है। मुझे डर है कि सब कुछ तहस नहस ना हो जाए। जरा तफसील से बताओ। कमांडर, दक्षिण पश्चिम के घने जंगल, वहाँ नरक का एक नहीं बल्कि कई दरवाजे खुलने वाले हैं। इस बार जो चीजें आ रही हैं, वो आम नहीं है। उनमें सड़न और परजीवीपन की खौफनाक ताकत है। हमारे पास सिर्फ आधा महीना बचा है, और वो जगह यहाँ से 3000 मील दूर दक्षिण पश्चिम में, येरेन पहाड़ की गहराइयों में। तुमने बहुत मेहनत की, अब तुम आराम करो। मिस्टर छिंगनांग, कृपया लुओगू जी का इलाज करें। लगता है हमारी पिछली तैयारी काफी नहीं थी। सभी लोग अपना अपना काम तुरंत रोक दें और फौरन बेस पर लौटकर अगले आदेश का इंतजार करें। खौफनाक ताकत, सड़न और परजीवी। चलो ठीक है, तुम लोगों पर ही अपनी असली ताकत आजमाता हूँ। 10वें भवन की मौजूदा ताकत के साथ एस क्लास के खतरे का सामना करना काफी नहीं है।
एक बार फिर 100 लगातार ड्रॉ करते हैं। 90,000 डार्क एनर्जी खर्च करके 100 ड्रॉ कर रहा हूँ। तियानयान हॉल के एक क्लास इंस्पेक्टर जुआनजी और जॉर्जिन हॉल के बी क्लास सदस्य वुजी। चीफ को प्रणाम। तुम दोनों बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। दक्षिण पश्चिम के मामले में मुझे तुम दोनों की पूरी मदद चाहिए। ये तो हमारा फर्ज है। बुरी ऊर्जा पहले ही फैलने लगी है। मैं पहले ही एक चेतावनी वाला चक्रव्यूह तैयार कर सकता हूँ और उस मायावी ताकत की असल जड़ का पता लगाने की कोशिश भी करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया गुरुजी। धत तेरी की, ये मनहूस जगह ब्लैक वाटर पूल से भी ज्यादा बकवास है। कैप्टन यान, हालात कैसे हैं? जंगल में वो अजीबोगरीब चीजें अब भी फैल रही हैं। लेकिन कैप्टन लिन, क्या 10वें भवन के लोग भरोसे के लायक हैं? फिक्र मत करो ले जी, थोड़ा पानी पी लीजिए। ये जंगली पहाड़ों वाला इलाका बहुत ही मनहूस है। ले जी, जासूसों की टीम से खबर मिली है। एक इलाके के पेड़ पौधे जिंदा हो गए हैं। तो आखिरकार ये शुरू हो ही गया। मुझे लोकेशन दो, मैं जाकर देखता हूँ। ले जी, शांत हो जाइए। हमें पहले एक प्लान बनाना होगा। बैकअप का इंतजार करना होगा। भाड़ में जाए बैकअप।